यानी वो खुद से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे तैयारी करो जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे तैयारी करोगे, ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे और आपकी कोई गलती नहीं होगी और मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। भाई गणित विषय की तैयारी हेतु सुझाव जो दिए हैं आपके यूपी बोर्ड ने खुद से सुझाव दिए हैं, तो आज उन सभी इंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं कि आखिर वो यूपी बोर्ड कहना क्या चाह रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई आज हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यूपी बोर्ड ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिससे कि आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन कर पाओगे। यानी वो खुद से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे तैयारी करो जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे तैयारी करोगे, ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे और आपकी कोई गलती नहीं होगी और मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज उन सभी इंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं कि आखिर वो यूपी बोर्ड कहना क्या चाह रहा है, भाई क्या क्या बातें कही है आपके गणित विषय के लिए, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि ये पीडीएफ कुछ मैंने डाउनलोड की है उसी वेबसाइट से। इसके अंदर सबसे पहले हिंदी का दिया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी नहीं, मैं मैथ्स का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस मैथ्स पर आ जाते हैं आगे की ओर। भाई गणित विषय, उसके बाद जैसे कि इंग्लिश का आया हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट कौन सा है, संस्कृत है। और संस्कृत के बाद भाई देखो इसमें क्या है कि हर एक विषय का आपको दिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, ये आ गया गणित विषय। भाई गणित विषय की तैयारी हेतु सुझाव जो दिए हैं आपके यूपी बोर्ड ने खुद से सुझाव दिए हैं। अब हम देखते हैं भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि भैया गणित विषय के लिए भाई यहाँ पर अध्ययन में अभ्यास को निरंतर बनी रहे, उसके लिए आपसे कहा गया है कि भैया इन स्टेप्स का फॉलो करना है, मतलब इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या चीज सुनिए, सबसे पहले प्रत्येक विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट जो है, जो कि हमारे पास है upmsp.edu.in, यानी इस वेबसाइट के ऊपर आपको इसका मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा, आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप बिल्कुल सही से देख लीजिए कि भैया ये सिलेबस है जिससे कि हमारा पेपर प्रश्न पूछता है। और मॉडल पेपर यानी कि आपको वो एक सैंपल पेपर दे देगा, ठीक है, कि भाई इस प्रकार का पेपर आने वाला है, तो भाई इस तरह का उसका लेवल रहने वाला है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सीधे सीधे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, इसके बाद इसने क्या कहा हुआ है, भाई विद्यार्थी अपने स्वयं की समय सारणी, यानी कि भैया एक टाइम टेबल जरूर बना ले। इसने कहा हुआ समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम का पुनरावृत्ति हो सके। यानी कि आपको कहा गया है कि भाई टाइम टेबल प्रॉपर बना लीजिए जिससे कि आप पूरे सिलेबस को अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि आपको पता है गिने चुने कुछ दिन तो बचे ही हैं। उस बचे हुए दिन के लिए अगर समय सही से बना लेते हो कि भाई इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, तो उसके बाद चीज़ें बढ़िया हो जाएगी और आप बढ़िया से पेपर को एनालाइज कर पाओगे, मतलब कि सॉरी पेपर को पढ़ पाओगे, पेपर के लिए पढ़ पाओगे और सारे सिलेबस को कवर कर पाओगे। उसके बाद यहां पर इसने कहा है गणित के पाठ्यक्रम को अपने सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर ले और उसके बाद जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा समय निर्धारित करें। यानी आपसे कहा गया कुछ टॉपिक आसान होते हैं, कुछ टॉपिक मुश्किल होते हैं, तो जो कठिन टॉपिक है उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय ले लो, जो आसान है उसके लिए थोड़ा कम समय ले लो, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर पाओ और कठिन को समझ पाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट हो तो विषय अध्यापक के संपर्क कर ससमय उन्हें स्पष्ट कर ले। यानी कि अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो भैया टीचरों से संपर्क कीजिए, हम जैसे टीचरों से मिलिए या अपने स्कूल वाले टीचरों से मिलिए, वहां पर आप अपने जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी का निवारण देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है अध्यायवार सूत्रों की सूचना बनाकर अपने अध्ययन कक्षा में चिपका लें। जैसे कि मैं बात करूं कि भैया आपके पास जो जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, वहां पर ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, उन सभी फॉर्मूलों को कहा जा रहा है कि उनके सूत्रों का एक चार्ट बना लो और उसको अपने दीवार पर चिपका लो कि जब भी आपकी नजरें पड़े वहीं पड़े कि हाँ भाई ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, तो इससे एक आदत से बन जाएगी, आपको वो सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी। तो वही यहाँ पर ये कहा गया चिपका ले व उन्हें कंठस्थ कर ले। डन। उसके बाद अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें। भैया जो अध्याय आपके पास है उसके जो नियम है, जो रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उन सभी को एक साथ, भाई यहाँ पर हम कहाँ देख पा रहे हैं, भाई अध्याय के नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर ले। भैया एक साथ नोट कर लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। डन। उसके बाद गणित में जो टॉपिक आपको सरल लगता है उन्हें सबसे पहले तैयार कर ले जिससे उन पर अपनी पकड़ मजबूत हो जाए। देखो होता ही है कि जो टॉपिक आपको सही से क्लियर है उसको बढ़िया से फटाफट से क्लियर कर लो सही से, कि भैया कम से कम आधा बर्डन खत्म हो जाए कि हाँ ये 50 नंबर का पक्का हो गया मेरा। ठीक है, कि भैया ये तो हमें आता था, सिंपल है, इसको हमने प्रॉपर पक्का कर लिया है, अब बाकी की तैयारी चल रही है, तो उस तरीके से आपको पूरा पक्का कर लेना है। जैसे रैखिक प्रोग्रामन बात की जाए, जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें जब आप उसका हल करते हो तो उसके अंदर ग्राफ खींचने की जरूरत होती है। तो जब रेखाएं खींचने होती है तो उसके अंदर आप प्रॉपर स्केल, यानी कि जो स्केल होता है, फुट्टा होता है, उसका यूज करना है और साथ ही साथ पेंसिल का यूज करना है, ये ध्यान रखना। और समाकलन के सभी मानक समाकलनों के सूचीबद्ध करके उन्हें याद रख लें, यानी उनके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी उसके
प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी को बिल्कुल याद रखना है, कंठस्थ रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में पूर्व पाठ्यक्रम के पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले आप उठाइए एनसीईआरटी किताब, वहां पर उसके सभी के सभी क्वेश्चंस हो गए, और एग्जाम्पल को बिल्कुल नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल तो करना ही करना है, ठीक है, उस एग्जाम्पल को जरूर कर लेना। देन वही कह रहा है, उदाहरणों को निरंतर अभ्यास कर लें। उसके बाद विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री हेतु दीक्षा ऐप, यानी इसने कहा हुआ एक दीक्षा ऐप है, वहां से आप या फिर यूट्यूब चैनल इनका है ई ज्ञान गंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पता है भैया वहां से आपको देखना है देख लीजिए, लेकिन आप यहाँ पर आपके अपने फेवरेट चैनल अड्डा यूपी बोर्ड पर तो पढ़ ही रहे हो, यहाँ से चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते रहिए, मजा तो आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, पुनरावृत्ति के साथ समय का प्रबंध अवश्य करें। इसके लिए भाई देखो क्या, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन के लिए आपके पास जो रिवीजन आप करते हो उसके लिए समय टाइम टेबल जरूर बना ले, ठीक है, नहीं तो आप फैल जाओगे एकदम, पता नहीं चलेगा कब समय निकल गया, इसलिए समय सारणी जरूर बनाना है, टाइम टेबल बना लेना है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद का वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल पेपर, देखो होता क्या है कि आप जब पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, तो पेपर तो आपको सारा आता है मान लो, लेकिन वो सारा पेपर आप 3 घंटे की जगह 4 घंटे में करो, तो सारे का फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको उसको एक समय सीमा के अंदर खत्म करने के लिए उन मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर आपको वेबसाइट जो दिखाई थी उसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, वहां पर उस पर प्रैक्टिस भी कर लेना, जिससे कि आप समय सीमा में सारी चीजें खत्म कर पाओ, ठीक है। विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र भी वहां पर हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पत्र को हल करते समय निम्न बिंदुओं का अध्ययन ध्यान आवश्यक रखें। भैया कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जाओगे तो वहां पर इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना, जिससे कि आपको दिक्कतें महसूस ना रहेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें, ठीक है। भैया प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न जो हैं उनको हल करने से पहले कम से कम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ये नहीं कि दिखा हाँ ऐसा है भाई वैसे कर दिया, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, भैया सही से पढ़ लेना, क्वेश्चन को तो सही से पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट हो उसे पहले कर लें, यानी आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे भाई ये क्वेश्चन तो आता है तो उसको फटाक से कर लो, ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो उसको बाद में करना, ठीक है, उसको बाद के लिए छोड़ देना। जो जो पहले आते हैं उनको फटाक से पहले कर लो, जो नहीं आते उसको बाद में छोड़ देना कि बाद के लिए हम कर लेंगे, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो वहां पर उस पर बैठे ही रहना कि हाँ भाई अड़ कर बैठ जाओ कि आज तो करना है तो करना है, भैया उसको रखो बाद में कर लेना, पहले उनको कर लो जो फटाफट हो जाए, तो उन सभी की लिस्ट बना लेना, उनको बिल्कुल कर लेना। वही प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट हो पहले हल को हल करें, तत्पश्चात जिन प्रश्नों में कठिनाई हो उसे बाद में हल करें, समय नष्ट ना करें, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपने प्रश्न सही उतारा है ही नहीं, यानी आप कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद उसमें जो डिजिट्स होते हैं ऊपर भैया 2 लिखा था, नीचे हमने उसकी जगह पर 3 लिख दिया, या ऊपर प्लस लिखा था नीचे हमने माइनस लिख दिया, हो गई गड़बड़। और ऐसी गड़बड़ के कारण आपका कैलकुलेशन तो पूरा सही रहेगा, सारा प्रोसेस ठीक रहेगा, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा और एग्जामिनर पूरा काट देगा। क्यों? क्योंकि भैया शुरू में ही आपने क्वेश्चन ही गलत उतारा, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपने उतारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी अंक उतारे हैं उसको सही से उतारना है। तो प्रश्न पत्र को हल करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि प्रश्न पत्र में सही उत्तर सही से उतारा है अथवा नहीं। कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लेने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता और अंक कट जाते हैं। भैया पूरा प्रश्न काट दिया, क्वेश्चन काट दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नों को हल करते समय करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप जरूर लिखें। देखो ऐसा नहीं कि आपको पता है कि भैया ये वाला प्रश्न हमने किया हुआ, इसका आंसर ये था, ठीक है, इसका आंसर tan इनवर्स x था, तो भाई क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया, सीधे tan इनवर्स लिख के खत्म बात। अरे नहीं रे, स्टेप लिखने जरूरी हैं, हर एक क्वेश्चन के पूरे प्रॉपर स्टेप के तौर पर लिखना है, जैसे कि मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं बताता हूं, उसी तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नंबर तो भैया गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी स्टेप तो हमने लिखवा दिए, चलो ठीक है। प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों में ग्राफ का प्रयोग, मतलब अगर कभी कहीं पर कोई चित्र जरूरत पड़ती है, कहीं ग्राफ जरूरत पड़ेगी तो उसको बनाना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या की को अंकित करें, जैसे कि आपके पास होता ही है कि आप क्वेश्चन करते जाते हो, अब ये 5वां क्वेश्चन आपने किया तो उसमें 5 जरूर लिख देना कि भाई प्रश्न नंबर 5 हल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र लिखा ही नहीं, अगर आपने प्रश्न नंबर नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 करे और क्वेश्चन नंबर 5 उसके आगे नहीं लिखा है तो वो क्वेश्चन पूरा काट दिया जाएगा। इसमें वो समय नष्ट नहीं करेगा एग्जामिनर कि भैया ये देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, वो ढूंढेगा कौन से क्वेश्चन। नो, क्वेश्चन नंबर नहीं है मतलब वो काट देगा।
इसलिए क्वेश्चन नंबर सही सही लिखना अनिवार्य है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे भाई नेक्स्ट में उत्तर पुस्तिका में प्रश्न अंकित करना है। ठीक है, प्रश्नों को स्वच्छ एवं स्पष्ट तरीके से हल करने का प्रयास करें। यह भी ध्यान रहे कि ओवर राइटिंग एवं ज्यादा कटिंग ना हो। देखो एक चीज होता है कि कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, कभी भी आप उसको सॉल्व करते हो तो एकदम स्पष्ट साफ सुथरे में करना है। साफ सुथरे का मतलब ये नहीं कि एकदम अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है, भैया ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जिससे कि कम से कम एग्जामिनर ढंग से पढ़ ले। वो भाई रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात होनी चाहिए, तो उस तरह से हो जाए। अच्छी राइटिंग में बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी रहे कि पढ़ने योग्य रहे। उसके बाद कटिंग ज्यादा ना रहे, कटिंग नहीं रहे, और कटता भी है, कुछ काटते भी हो, तो उस कंडीशन में काटने के लिए आपको बताया जाए तो कोई एक चीज काटनी तो उस पर हल्का सा एक निशान लगा देना बस, कि बस उसे देखने में, उसे पढ़ते टाइम दिखे कि वो कटा हुआ है। ऐसे नहीं उसे घुचड़ पिचड़ कर दो, तो नो भैया, घुचड़ पिचड़ नहीं करना। ठीक है, वो बहुत ही गंदा लगता है, उसमें इरिटेट होता है टीचर और आपके ज्यादा नंबर काट लेगा, ध्यान रखना। तो वही आपसे कहा गया कि भैया आप जब इसमें करते हो तो स्पष्ट तरीके से लिखो, एकदम साफ सुथरा लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी और कटिंग कम से कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और रफ कार्य अगर आपको करना है तो क्या करना है भाई, रफ अगर कार्य करना है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि इतना बड़ा ये पेज है, ठीक है, तो इस पेज के अंदर जैसे आपकी शीट रहती है उसमें एक साइड पर एक लाइन ऐसे खींच देना और उसके बाद इस साइड में थोड़ा सा बना देना, रफ चीजें यहाँ पर लिखनी है आपको। और जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो एक सिंगल लाइन के साथ ऐसे ऐसे काट देना उसका बस। ठीक है, सिंगल लाइन के साथ ऐसे ऐसे काट देना है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर दाहिने और मार्जिन खींचकर करें, मतलब एक साइड मार्जिन खींचकर कर देना और उस पर रफ कार्य करना है। रफ कार्य करने के पश्चात एक सीधी रेखा से उसे काट देना है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात यह सुनिश्चित हो ले कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। यानी कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो एक बार उसको दोबारा से पढ़ लेना है, भाई पहले का क्वेश्चन मैंने यहाँ क्या हुआ, दूसरा यहाँ क्या हुआ, तीसरा यहाँ क्या हुआ है, सब में नंबरिंग सही से लिखी है कि नहीं लिखी। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो आता हो जो नहीं आता हो सब कुछ करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया आपको नहीं आता तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं जेन्युइन सा, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो गई ना और आपने उस क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है, अगर मान लो गलती से गलत क्वेश्चन आ गया है और आपने जस्ट उसका नंबर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो आपको उस क्वेश्चन के पूरे अंक मिल जाएंगे। और अगर वो क्वेश्चन गलत आया हुआ है एग्जाम में और आपने उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए प्रश्न सारे लिखने जरूरी है, सारे क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट करना जरूरी है, कोशिश करिए। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करिए, फॉर्मूला कम से कम लिख दीजिए, तो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कम से कम फॉर्मूलेज लिख दीजिए जिससे कम से कम उसके नंबर मिल जाए। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे जो कि हम ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम के बारे में बता चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर भी करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाने वाले हैं, बहुत चीज़ें आपके लिए भाई संजोग कर यहाँ पर ला रहे हैं। आपको डेली क्लासेस लेनी है, रेगुलर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर आपको मिल रही है। और अब आपका इस बार बोर्ड में भाई टॉप आना एकदम तय है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए डेली कनेक्टेड रहिए। ठीक है, डेली कनेक्ट रहना है, डेली पढ़ना है और सेशन को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है। तो भैया जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।